किचन और घर के काम को आसान बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, छोटे छोटे टिप्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर और किचन के काम को आसान बना देते हैं और हमारा पैसा ही बचाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले, तो पूरा देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, पहला टिप इस तरह से है। जब भी हम चाकू से कोई चीज़ काटते हैं, जैसे टमाटर ले लो, तो ये फिसल जाता है, इस पे धार नहीं होती तो ये फिसल जाता है। आपको छोटा सा काम करना है, चाकू की जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी। आपको कोई भी चीनी मिट्टी का जो कप होता है वो ले लेना है, अच्छे से चाकू को रगड़ देना है दोनों तरफ से। इसकी धार इतनी तेज हो जाएगी कि आपको पैसे बाहर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और नया चाकू बन जाएगा आपका। फिर आप जो भी मर्जी से काटना, बिल्कुल अच्छे से कटेगा, तेज़ी से कटेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने घिस लिया। अब घिसने के बाद टमाटर रखते ही कट जाएगा, ये भी देख लीजिए। अगर आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने चाकू लगाया है और एक कट मारा है कि वो चाकू अंदर टमाटर के चला गया। यानी कि ये बहुत ही मस्त आइडिया है आपकी चाकू की धार, कैंची की धार तेज़ करने का। टिप पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड देखिए, चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। अगला टिप भी टमाटर को लेकर है। जब हम यहाँ पे टमाटर काटना देख ही रहे हैं तो एक और टिप देख लो। कभी कभी क्या होता है ना, टमाटर काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हाथ इससे गंदे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से कांटे वाली चम्मच लेनी है और टमाटर में इस तरह लगा लेनी है। अब जो कांटे वाली चम्मच में बीच वाली जगह होती है, वहाँ पर आप चाकू चलाएंगे ना तो बिल्कुल आसानी से टमाटर कट जाएगा। हाथ भी गंदे नहीं होंगे और काम भी हो जाएगा। और टमाटर ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा काटने से सारे हाथ गीले हो जाते हैं। ठंड के मौसम में बहुत यूज़फुल ट्रिक है ये वाली। इस तरह से आप टमाटर को बहुत पतला बारीक काट सकती हैं। तो टिप पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें टिप्स को, ताकि औरों के भी काम आ सके। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप हमारे पैसे को और हमारे समय को दोनों को बचाते हैं। तो अगला टिप हमारा ईयरिंग को लेकर है। ईयरिंग जब हम पहनते हैं तो कान के होल ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो जो ईयरिंग की बैक साइड की रबड़ है ना, वो भी निकल के मतलब गिर जाती है एकदम से ही, मतलब ईयरिंग ही निकल जाता है पूरा। इस तरह से डांट जब हम पीछे लगा लेते हैं ना, होल हमारा बड़ा होता है कान का, तो वो निकल जाती है। आज इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आई हूँ। कितना ही बड़ा होल होगा कान का, फिर भी ईयरिंग नहीं निकलने वाला। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पे डबल टेप, जो बच्चे यूज़ करते हैं अपनी कॉपी किताब में, वो वाली। और उस डबल टेप का छोटा सा टुकड़ा आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, जिससे कि ये बाहर दिखाई ना दे कि हमने कुछ लगाया हुआ है। और इसके बाद आपको कुछ ईयरिंग में इस तरह से लगाना है और बैक साइड का पेपर भी हटा के फिर आपको जो प्लास्टिक की डांट होती है वो लगानी है। इससे होगा क्या, एकदम ईयरिंग फिट हो जाएगा उस कान पर जिस कान के होल ज़्यादा बड़े हैं। तो छोटा सा टिप है लेकिन बहुत काम का है। अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप क्या है, जब हम सिलाई करते हैं तो इंची टेप को यूं ही छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, इंची टेप टूटने का भी डर रहता है और इंची टेप खुल भी जाता है क्योंकि उसमें कोई पिन तो होती नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से इंची टेप अच्छे से उसको कैरी कर लेना है बढ़िया तरीके से। फिर आपको क्या करना है, जो हमारे चार्जर, न्यू चार्जर वगैरह लेकर आते हैं उसमें ऐसी वायर आती है। ये वायर बड़े काम की होती है, फेंकनी नहीं चाहिए। इससे ही हम क्या करेंगे, इस इंची टेप को टाई कर देंगे एकदम से, ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा इसको मरोड़ देंगे इस तरह से। तो आपका इंची टेप बिल्कुल नहीं खुलेगा जब तक आप नहीं चाहेंगी। तो देखिए, बहुत अच्छा टिप है, छोटा सा। इस तरह से वायर कभी भी नहीं फेंकनी है, आपको इस तरह से यूज़ कर लेनी है। टिप अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगला टिप नाड़े को लेकर है। पजामे का जो नाड़ा होता है, अगर बच्चे ज़्यादा खींच देते हैं तो वो निकल जाता है। आपसे नहीं निकलेगा, आपको कुछ इस तरह से नोट लगानी है, जैसे मैं आपको नाड़े की इस वीडियो में सिखा रही हूँ या बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, नाड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, थोड़ा गैप हो जाएगा लेकिन नाड़ा नहीं निकलेगा। इस तरह से आपको कुछ गांठ मारनी है। तो ये भी जो टिप है बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप इस तरह स्टेपलर की पिन को लेकर है। हम स्टेपलर लगा तो देते हैं लेकिन कभी कभी पिन गलत लग जाए, उल्टी लग जाए, तो इस तरह से हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं हाथ से, मतलब नाखून से।
बट ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, स्टेपलर के बैक साइड में ही टूल दिया होता है इन पिन को निकालने का। ये जो पत्ती है ना, इसी में ही जो हमने स्टेपल पिन करी है ना, उस पिन में इस तरह फंसा देना है और स्टेपलर को ऊपर की तरह आप प्रेस करेंगे ना, तो ये पिन आसानी से निकल जाती है। इस तरह से ना नाखून में आपके चोट लगेगी ना हाथ में। तो देखिए इस तरह से कुछ पिन आसानी से निकल जाती है। तो देखिए टिप छोटा सा है लेकिन बड़े काम का है। किसी किसी को ये भी टिप नहीं पता होता तो आप शेयर कर दें। तो अगला टिप भी काफ़ी अच्छा होने वाला है हमारी क्लॉथ क्लिप को लेकर। इसमें एक ये मतलब पत्ती लगी होती है ना लोहे की, इसमें जंग लग जाता है कभी कभी। तो जंग से बचाने के लिए आपको जितनी भी क्लॉथ क्लिप है ना, उन पे इस तरह से नेल पेंट से कवरिंग कर देनी है। कभी भी इस पत्ती पर, मतलब जो गोल सी पत्ती है पतली सी, इस पे कभी भी जंग नहीं लगेगी और जो आपकी क्लॉथ पिन होएगी ना, उसकी लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि जंग लगने से क्लिप टूट भी जाती है। तो टिप छोटा सा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगले टिप मतलब लेसन को लेकर है। लेसन के ऊपर का जो पार्ट होता है बड़ा सख्त होता है, जिससे नाखून में चोट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और उससे काफ़ी दर्द भी होता है। तो आपके लिए बहुत ही इजी टिप लेकर आई हूँ। आपको चाकू लेना है और जो भी लहसुन छीलना है उसका टॉप आपको कट कर देना है और बैक साइड आपको कट कर देनी है। और फिर क्या करना है, लहसुन के बीच में आपको एक चीरा लगाना है इस तरह से, और जो छिलका है ना आसानी से उतर जाएगा, बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। और बहुत ही इजी तरीका है, कितना भी लहसुन छील लो इस तरीके से। तो छोटा सा टिप है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए मैं एक और काट के दिखा दे रही हूँ। और जो मतलब कट लगाने के बाद लहसुन का जो छिलका है ना, बहुत ही इजी तरीके से उतर जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगले टिप में क्या है ना, जो हमारी दालें होती हैं, चावल होता है या फिर आटे का डब्बा होता है, तो इसमें क्या है ना, कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, फंगस जाले से बचाने के लिए आपको गरम मसाले का जो तेज पत्ता होता है ना, वो डाल देना चाहिए। इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, फंगस नहीं लगेगी इन चीज़ों में, और काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक ये चीज़ें चल पाती हैं, क्योंकि हम जो अनाज होता है ज़्यादा दिन का स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए आपको ये वाले छोटे छोटे टिप जरूर से यूज़ करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप क्या है ना, बिस्किटों को लेकर है। बिस्कुट इस तरह से पैकेट अगर खुल जाए तो बेकार हो जाती हैं, नमी हो जाती है मतलब। तो आपको करना क्या है, ऐसा कंटेनर लेना है जो मतलब हवा वगैरह ना जाए उसके अंदर। जैसे कि मैं इसमें बिस्कुट रख रही हूँ, जो इसका ढक्कन है ना वो एयर टाइट बिल्कुल ढक्कन है, एयर टाइट कंटेनर है ये वाला। तो देखिए बिस्किट रखने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चीनी गेर देनी है, जिससे होगा क्या, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। बिस्कुट का करारापन है वो लंबे समय तक बना रहेगा। तो बहुत छोटा सा टिप है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।